ठीक है। प्रणाम बमन भैया। प्रणाम प्रणाम। आओ आओ तीरथ, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? राम जी की कृपा से हम बेटा के बाप बन गए हैं भैया जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया समाचार सुनाई तो। भैया जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी खुशी को दुगना कर दीजिए, हमरे बचवा को अपना आशीर्वाद देकर। अरे बुर्बक, इसमें कोनो कहने वाला बात है? को बाल बच्चा हो गया? पहले तो 3 बिटियां थी भैया जी, पर खानदान चलाने वाला तो अब आया है ना, राम जी की कृपा से। भैया जी, हम चाहते हैं कि हमरे घर आकर आप ही उसका नाम रखिए। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी उसकी। तो तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा। जी भैया जी। तीरथ, एक काम करो, हमको जाने दो। हमारे जगह पर विजयकांत को बुला लो आशीर्वाद देने के लिए। अरे अरे, ये क्या कहा था भैया जी? ऐसा भला कैसे हो सकता? जो भी कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं। तुम हमारे आदमी हो ना? इमा कोनो शक है भैया जी? बस, तो जो कहते हैं वही करो। पहले विजयकांत को अपने घर बुला लो, बाकी का बात हम तुमको बाद में सब समझा देंगे, ठीक है? ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्मेंद्र, तुमरा ऐसा चला जाना अच्छा नहीं लगा। बहुत अकेला पड़ गया। अपने मन की बात किससे बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हाँ रितेश भैया, हम जितेंद्र बोल रहे हैं, धर्मेंद्र भैया के छोट भाई। अच्छा, तुम धर्मेंद्र के छोटे भाई बोल रहे हो? सुनो, देखो, अगर तुम धर्मेंद्र के छोटे भाई हो तो तुम हमरा भी छोटे भाई। बोलो बोलो, क्या बात? फोन पर नहीं बता सकते भैया, आपको आना होगा अभी? हाँ अभी, बहुत जरूरी बात करनी भैया। हम अभी पहुंचते हैं। भैया जी, ये तीरथ है, बड़का मालिक के टाइम से ही दरबार में यहाँ आना जाना रहा है इनका। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। बोलो, क्या बात है? भैया जी, हम आपको बुलाने के लिए आए हैं अपना घर पर। घर पर क्या वास्ते? वो कहा है कि भैया जी, 3 गौ बेटी के बाद हमारा एक बेटा पैदा हुआ है। अरे, ये तो बड़ा खुशी का बात है। तब कुछ रुपया पैसा चाहिए लखन? अरे नहीं भैया जी, रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद तो है, ये है, कोई जरूरत है तो बोलो। नहीं भैया जी, बस हमारी बहुत इच्छा है कि आप हमारे घर आकर हमारे बच्चा का नाम रख दें। तुम्हारे बेटे का नाम हम रखें? जी भैया जी। अरे हम कोई संत महात्मा है क्या? अरे तुम गलत जगह आ गए हो, ये सब काम हमसे नहीं होने वाला। अरे नहीं भैया जी, ऐसा मत कहिएगा। बचवा के महतारी का तो मन ही टूट जाएगा। उसका बड़ा अरमान था कि बेटा होके पर बड़का मालिक से आशीर्वाद दिलवाएगी, पर बड़का मालिक तो अब रहे नहीं। बाकी उनका जगह में आप तो हो, आप ही हमारे घर आकर आशीर्वाद दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये कौन चक्कर में डाल रहे हो हमको? अरे हम कहे ना, ये सब संत महात्मा पंडित जी लोग का काम है भाई, हम क्या करेंगे? हमरे लिए तो सब संत महात्मा से बढ़ के तो आप ही हो भैया जी। आप ही हमारे घर आकर बच्चे का नाम रख देंगे तो जिंदगी तर जाएगी उसकी। अब मना मत कीजिएगा भैया जी। हम बड़ी आस लेके आए हैं आपके पास। क्या कर रहे हैं आप? हमसे उम्र में बड़े हैं आप। ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हैं तो आ जाएंगे भैया जी, आइएगा जरूर। अरे जब कह दिए तो आएंगे ही। विजयकांत का जवान जाइए। अच्छा, प्रणाम भैया जी। प्रणाम। आइए आइए, भैया जी ने बोल दिया। अजब आस्था है इन लोग का, इंसान को भगवान मान लेते हैं।
जितेंद्र। हाँ बोलो, खबर पक्का है ना? ठीक है, आगे का सेटिंग बम्पर भैया बढ़िया से कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। रखते हैं। बताओ क्या मामला? मामला क्या पूछते हैं भैया? जानते हैं भैया, हमारा बस चले तो अभी जाके बबुआ विजय कंथुआ दोनों के गर्दन पे छुरी रखते। साला सब हमारे भैया को धोखा से बुला के मार दिया। हम अपने भैया की जान का बदला लेके रहेंगे भैया। कैसे? वही वास्ते तो आपको बुलाया भैया। जानते भैया, कल विजयकांत आ रहा है तीरथ के घरे, उसका बेटवा का नामकरण करने। भैया आप बस एक बार उसका प्रोग्राम बता दीजिए, वो घरे से कितने बजे निकलता है। उसके बाद बब्बन के साथ बैठ के बाकी सब सेट कर दूंगा। ये खबर पक्का है कि विजयकांत तीरथ के यहाँ आ रहा है? एकदम पक्का है भैया, एक बार, बस एक बार प्रोग्राम बता दीजिए। भगवान चाहेगा तो काल दिन है उसका जिंदगी का आखिरी रात होगा। तो हमारे भैया को मारा है ना, कल हम उसकी कहानी खत्म कर देंगे। बात तो सही है जितेंद्र, खून का बदला खून। बदला का जो नाग तुम्हारा मन में लहक रहा है ना, वो हमरा भी मन में धुआं रहा है। धर्मेंद्र अगर तुम्हारा सगा भाई था तो हमरा लिए भी वो भाई से कम नहीं था, यारों का यार था वो। जैसा सुने थे आपके बारे में उससे बढ़िया कि निकले आप। अब लग गया है कि धर्मेंद्र भैया से आपका कितना अपनापन था। अपनापन तो तुमसे भी है। से तो है भैया। जानते भैया, अब आपको ही हम धर्मेंद्र भैया की जगह पर देखेंगे। एक बात कहें, हम तुमको धर्मेंद्र की जगह देखते हैं। हम कुछ समझे नहीं भैया। समझना कहाँ है? भैया भैया छोड़ो और आज से हम तुम दोस्त रितेश बुलाया करो। ना, ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? हाथ मिलाओ, आज से हम और तुम दोस्त। ये हुई ना बात। विजयकांत के बारे में समय समय पर तुमको खबर मिलती रहेगी। ये बड़का एहसान होगा हम। अरे एहसान वहसान छोड़ो, अब हमको पक्का भरोसा हो गया है, कल विजयकांत के खून के बाद हमारे धर्मेंद्र भैया के खून का बदला पूरा हो जाएगा। बदला पूरा होगा कि नहीं ये तो बब्बन का प्लानिंग ही बताएगा, लेकिन विजयकांत का प्रोग्राम हम तुमको बता दिए। घर से कितने बजे निकलेगा ये भी हम तुमको बता देंगे। हमारी तरफ से निश्चिंत रहो। तो आप भी निश्चिंत रहिए, इधर से भी कोनो कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम रितेश भैया। अरे यार, अब हम लोग दोस्त हैं। भैया भैया छोड़ो और रितेश बुलाओ। अब एक के दिन में बोली कैसे बदल जाएगा रितेश भाई? हाँ, भैया से भाई पे तो आए। वो सब तो ठीक है, बाकी हम लोग का अपना अपना काम पे लग जाना चाहिए। देखो कल विजय कंथुआ तीरथ के यहाँ पहुँचता है कि नहीं? पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। वो तीरथ को वचन दिया है, और ये तो आप भी जानते हो कि वचन का कितना पक्का है विजयकांत। कहीं जा रहे हो विजय? तीरथ के यहाँ जा रहे हैं, उसका बेटा का नामकरण करना है। तुम नाम रखोगे उसका? पंडित का काम कब से शुरू कर दिया तुम? अरे काका, हम तो बहुते मना किए उसको, बाकी वो एगो ऐसा बात बोला कि फिर हमसे ना करते नहीं बने। अच्छा, ऐसा कौन बोला वो? अरे बोला कि 3 बेटी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। उसके औरत का शुरू से ही मन था कि अगर बेटा पैदा होगा तब बाबूजी से ही उसका नामकरण कराएगी। अब बाबूजी तो रहे नहीं, तो हमसे जिद करने लगा, कहने लगा कि बाबूजी के जगह पर अब तो तुम ही हो, सो नामकरण तो तुम ही को चल के करना पड़ेगा उसके घर है। तुम उसके घरे नहीं जाओगे? हाँ? काहे? तुम नहीं जानते ये तीर्था को? इस साला बब्बन के घरे भी आता जाता रहा है। उसको नामकरण ही कराना था तो बब्बन को काहे नहीं बुलाया? क्या कहे ना, उसकी औरत का जिद था। विजय, हमको बहुत भरोसा नहीं है तीरथ पर, इसके चलते ही हम तुमको उसके यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। काका, हम उसको अपना जबान दिए हैं, बाबूजी की जगह बुलाया हमको, कैसे इनकार करते आप ही बोलिए।
ठीक है, रोकेंगे नहीं, बाकी अकेले भी नहीं जाने देंगे। हम तुम पर कोई खतरा नहीं उठा सकते विजय। कैसे क्या करना है सो बताइए। हम साथ चलेंगे, ऐसा भी साथ जाएगा। चलो बैठे सब, तीरथ के घर चलना है। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमने जान मुश्किल में मत डालो सरकार। कहीं उनको जरा भी भनक लग गया तो वो लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम आपके गॉड पड़ते हैं सरकार, ये सब मत कीजिए। हमारी बात मान लीजिए सरकार, ये गरीब को काहे मुसीबत में डाल रहे हैं। का बिना मतलब के दिमाग खा रहे हो? हम बोल रहे हैं तुमको हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। खाली वो विजयकांतवा के पहुंचने का देरी है, फिर 2 मिनट में सारा खेल खत्म, हमेशा के लिए साफ। जाओ जाके बाहर बैठो चुपचाप। सरकार हम बाल बच्चा वाला आदमी है सरकार, हम गरीब आदमी है सरकार। कहीं हमको कुछ हो गया तो ये सब बच्चा लोग तो एकदम ही अनाथ हो जाएगा सरकार। सरकार भोर से ही हमारा दिल थक थक कर रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको। तो कैसा आदमी है जे तू? ये तो सारा प्लान चौपट कर देगा। डरपोक होका जी, औरत की तरह टिपला क्या चोने लगे हैं? लेडीज हो बेवकूफ आदमी। तुमको तो खुश होना चाहिए। समझ लो कि एक बार विजयकांतवा खत्म हो गया तो फिर है कोई माई का लाल पूरे महाराजगंज में जो तुमको तीर्था कह के बुलाते? सब साले तीरथ बाबू कहेंगे, हैं? तीरथ बाबू, तीरथ जी महाराज। बंद करो ये सब, अब लो मत। उत्तम भैया, पार्टी सब आ गई बा। आगे है। अब सुनो, जल्दी से बाहर जाओ, इज्जत के साथ एकदम शांति से उनको अंदर लेके आओ। भनक नहीं लगना चाहिए, तेवर के मंदिर है। अरे यार आंसू पोछो, ये चेहरा खुश होना चाहिए तुम्हारा। जल्दी आंसू पोछो, एकदम मुस्कुराते हुए जाओ, उनको लेके आओ। भाग्य खुल जाएगा तुम्हारा। चेहरा खुश रखना एकदम। अलर्ट हो जा, पोजीशन ले। प्रणाम बाबा। भैया जी प्रणाम। बड़ भाग हमारा कि आप जैसे बड़ा लोग ये गरीब की कुटिया में पधारे। हमारा तो घर द्वार ही पवित्र हो गया। आइए। बच्चा कहाँ है तोरा? भीतर है बाबा। बाबूजी बाबूजी, ये गन तो चाचा के गन से भी अच्छी है। कहाँ है बेटा बंदूक? अंदर चाचा लोगों के पास। कौन है रे चच्चा लोग? क्यों करना बाबा? चल पीछे। रुक रुक साला दोगला। छुपाया रखता लगा ही नहीं है। छुपाया है अपना अर्थ निकालने वास्ते।
भैया वो लोग तीर्था को बाहर खींच के ले गए हैं। हमारी मानिए तो निकल भागी है यहाँ से। पीछे एगो दीवार टूटा हुआ है। साला इतना डर लग रहा है तो टट्टी कर दो यहीं पे। बंदूक क्यों उठा है? चल ले। बाबा पुत्तन है बाबा। हम क्या करते बाबा? बंदूक तान दिया। बोला कि अगर कहा नहीं मानेगा तो पूरा का पूरा खानदान साफ कर दे। जनपद पर भी बंदूक तान दिया बाबा। कितने पैसा दिया? भैया जी हमारे बाल बच्चे की कसम एक को पैसा नहीं पता भैया जी। जनाला के जैसा भीतर का छुप के बैठा है। हिम्मत है तो निकलना बाहर साला हरामखोर। धार बंद कर बिचावा ना तो उड़ा देंगे साले। वो भी एक में धार टुकड़ा बंद हो जाएगा। बहुत जी लिया तू, आज खत्म कर देंगे कहानी तो। कुतिया का जना साला दोगला जैसा भीतर छुप के बाहर करने बैठा है। मरा देता निकलना बाहर साला। फिर देख पूरा क्या हाल करते हैं हम आज। अरे साल हाल तो हम तो वो करेंगे ना, ऐसा बहुत मारेंगे कि झुका हुआ लाश नोचे में डलेगा साले। साला भीतर से ही जनाना माफिक चिल्लाएगा कि निकलेगा बाहर। देख ब्रेक का तेरे सामने खड़ा है। नहीं ना तब हम ही आते हैं भीतर। फिर तुझे जाप कर लेगा। नेता पूजे जनता पूजे इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत